नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो रहस्य और शक्ति से गूंजता है, शंबाला। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पहेली है जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और यहाँ तक कि तानाशाहों को भी अपनी तरफ खींचती रही है। क्या ये सच में एक ऐसी जगह हो सकती है जहां लोग हजारों साल जीते हैं, जहां अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी आज भी मौजूद हो सकते हैं? और बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या वहां के लोगों के पास टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी, मतलब मन से बात करने जैसी अविश्वसनीय तकनीकें हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज के विज्ञान से भी कहीं आगे है। और सबसे चौंकाने वाला सवाल, आखिरकार हिटलर के नाजीज इस पौराणिक शहर को ढूंढने के लिए इतने बेताब क्यों थे, वो भी किसी भी कीमत पर? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने का ये सफर शुरू होता है एक असली रहस्य से, गुगे किंगडम। सोचिए, तिब्बत का ये पूरा साम्राज्य रातों रात वीरान हो गया। 1 लाख लोग गायब। और पीछे क्या मिला? बस कुछ सुरंगें जो सीधा कैलाश पर्वत की ओर जाती हैं, वही पर्वत जिसे कई लोग शंभाला का दरवाजा मानते हैं। अब देखिए, गुगे किंगडम जैसे रहस्यों और नाजियों की इस खोज को समझने के लिए हमें शंभाला की जड़ों तक जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है हमारे प्राचीन ग्रंथों से। शंभाला की जड़ें 2 महान धर्मों में बहुत गहरी हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्मस्थान माना जाता है, जो कलयुग का अंत करेंगे। वहीं बौद्ध धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ कालचक्र तंत्र में इसे एक पवित्र राज्य बताया गया है, जिसके राजा दुनिया से अज्ञानता और हिंसा को मिटाने के लिए सामने आएंगे। और ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ में इसका साफ साफ जिक्र है। वहां लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला गांव में महान आत्मा विष्णु यश के घर होगा। इससे पता चलता है कि ये कल्पना कितनी पुरानी और कितनी महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन ग्रंथों से निकलकर अब आते हैं आधुनिक युग में, जहां इस पौराणिक शहर को ढूंढने के लिए असली अभियान शुरू किए गए। 20वीं सदी में तो शंभाला को खोजना एक जुनून सा बन गया था। 2 अभियान सबसे अलग दिखते हैं और उनके मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। एक 1920 के दशक में रूसी दार्शनिक निकोलस रोरिक का आध्यात्मिक अभियान, और दूसरा 1938 में हेनरिक हिमलर के आदेश पर नाजी जर्मनी का एक बहुत ही खतरनाक मिशन। रोरिक के लिए शंभाला कोई भौतिक जगह से ज्यादा एक आध्यात्मिक रास्ता था, लेकिन उनकी यात्रा ने एक अजीब मोड़ तब लिया जब 5 अगस्त 1927 को उन्होंने अपनी डायरी में आकाश में एक विशाल अंडाकार उड़ती हुई चीज देखने का जिक्र किया। क्या ये शंभाला की एक झलक थी? रोरिक की आध्यात्मिक खोज के एकदम उलट नाजियों का मकसद कहीं ज्यादा डरावना था। उनका मानना था कि शंभाला में ऐसी प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन शंभाला की खोज हमेशा खतरनाक रही है। इसका सबसे भयानक सबूत मिलता है रूपकुंड झील में, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ 800 से ज्यादा लोगों के कंकाल मिले थे। सवाल ये उठता है कि ये लोग थे कौन? एक थियोरी ये भी है कि ये वो तीर्थयात्री थे जो शंभाला को खोज रहे थे, और शायद उनका सामना हुआ उसके पौराणिक रक्षक यति से। ये विचार इस खोज के रहस्य और खतरे को और भी गहरा कर देता है। चलिए, अब जरा देखते हैं कि आखिर शंभाला में ऐसी क्या शक्तियां हैं जिनके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। इस पूरी शक्ति के केंद्र में है चिंतामणि पत्थर। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसे इच्छा पूर्ति करने वाला एक दिव्य रत्न बताया गया है। एक ऐसा पत्थर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और बेहिसाब शक्ति का स्रोत है, और माना जाता है कि ये पत्थर शंभाला में ही मौजूद है। और कहते हैं कि इसी पत्थर की वजह से शंभाला के निवासियों के पास कमाल की शक्तियां हैं। हजारों साल तक जीने की शक्ति, बिना बोले मन से बात करने
और चीजों को सिर्फ सोचकर हिलाने की ताकत। उड़ने वाले विमान, जिन्हें कुछ लोग यूएफओज भी कहते हैं, और तो और दूसरे ग्रहों के निवासियों से संपर्क साधने की तकनीक भी। तो इन सब शक्तियों और कहानियों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर शंभाला है कहाँ और असल में ये है क्या? इस सवाल के 3 अलग-अलग जवाब मिलते हैं। कुछ का मानना है कि शंभाला एक असली भौतिक शहर है जो आज भी हिमालय में कैलाश पर्वत के पास कहीं छिपा हुआ है। दूसरों के लिए ये एक आध्यात्मिक दुनिया है जो हमारे साथ ही मौजूद है पर हमें दिखाई नहीं देती। और एक तीसरा विचार ये है कि शंभाला को एक जगह है ही नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है, ज्ञान और शांति की वो स्थिति जिसे कोई भी आध्यात्मिक साधना से हासिल कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या शंभाला एक खोया हुआ शहर है जिसे किसी नक्शे पर खोजा जा सकता है, या फिर ये मन की एक अवस्था है, एक ऐसी मंजिल जिसका सफर हमें अपने अंदर ही तय करना है? शायद असली खोज इसी सवाल का जवाब ढूंढना है।